नमस्कार, मैं हूँ अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और हमारे साथ चूँकि बिहार में ठंड का प्रभाव जारी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस बीच में हम जानेंगे कि ये ठंड का जो कड़ाके की ठंड शीतलहर का जो प्रभाव चल रहा है, इसमें किसान भाइयों के लिए कितना फ़ायदे का सौदा रहने वाला है और कौन-सी फसल के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और किस फसल के लिए नुकसानदेह। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैमूर जिले से कृषि वैज्ञानिक केवीके के कृषि वैज्ञानिक अमित सिंह। सर, आपका किसान तक में स्वागत है। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। अभी सर, ये जानना चाहेंगे कम समयों में कि ये जो शीतलहर का प्रभाव पिछले 2 दिनों से हमें देखने को मिल रहा है, तो ये किसान भाइयों के लिए कितने फ़ायदे का सौदा रहने वाला है ये? ये फ़ायदे का मतलब कितना रहने वाला है? अभी जो ये शीतलहर चल रहा है, अगर कृषि के हिसाब से आप देखेंगे, तो गेहूँ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, वो मिनिमम टेम्परेचर अभी जो ऑप्टिमम है उसके लिए अनुकूलतम है, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा-सा लो होगा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गेहूँ के लिए तो कुछ हद तक ये फ़ायदा है, लेकिन अगर ये इसी तरह का मौसम बना रहे 5-7 दिन तक, तो फायदा से ज्यादा काफी नुकसान है। नुकसान इस सेंस में जी। है कि अगर अभी जो सरसों का एरिया है, सरसों में जो लाही लगने की अभी संभावना है, जो एफिड और जैसिड होता है, अगर इसी तरह का मौसम 4-5 दिन तक बना रहे तो लाही गिरने की ज्यादा संभावना है, जिससे सरसों की फूल और फलियां खराब होकर के उत्पादन को प्रभावित करेगा। दूसरा, अभी जो अरहर में फूल लग रहा है, अरहर के फूल को भी और अरहर के फसल को अगर ये 5-7 दिन तक बना रहे मौसम, तो काफी नुकसान हो सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान होने का चांस जो है ना, वो आलू में है। हुँ, अगर आलू में भी अभी जो समय चल रहा है, आलू का जो स्टेज चल रहा है, अगर लगातार इसी टेम्परेचर में और इसी तरह का कुहासा बना रहे, धूप ना निकले, तो उसमें पाला लगने की संभावना है। तो मुख्य रूप से जो है आलू, सरसों और अरहर, ये 3 फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा जो है कि गेहूं में नुकसान कोई नहीं है, गेहूं का फायदा ही होगा, क्योंकि गेहूं के लिए जो अनुकूलतम टेम्परेचर चाहिए अभी ग्रोथ के लिए, वो एकदम आइडियल है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर गेहूं में जैसे कि 25-30 दिन गेहूं की बुआई हुए हुए हो गया है, कुछ किसान भाई 25-30 दिन पहले ही गेहूं की बुआई करके सिंचाई कर दिए हैं। अगर उस खेत में चाहे तो अ, खाद और पानी जो देते हैं, सिंचाई देते हैं, और उसके साथ ही जैसे ही सिंचाई देते हैं, खाद देते हैं, उसके साथ ही खरपतवार की वृद्धि होती है। और खरपतवार जो है, वो ज़्यादा निकलता है, जिसके वजह से अगर खरपतवार को मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो लगभग आपका उत्पादन 40% तक वो लॉस जाएगा। उत्पादन को हुँ, 40% तक खरपतवार के द्वारा नुकसान होता है। अभी इस तरह के मौसम में अगर खरपतवारनाशी दवा का भी प्रयोग किया गया, तो एकदम वो न के बराबर काम करता है, क्योंकि इस मौसम में वो समस्या क्रिएट करेगा। जब तक से तो कब मौसम साफ साफ नहीं होगा, धूप नहीं निकलेगी, जी, तब तक से वो खरपतवारनाशी उसमें काम नहीं करेगा। तो अच्छा। मौसम सही होने के लिए मौसम जरूरी है कि भाई खरपतवार पे कंट्रोल पाना है, तो हमें मौसम को साफ देखना होगा। एक आखिरी सवाल है सर आपसे कि जिस तरह से आलू हमारे की यहाँ तो बात है। हुई, सब्जी और जी। अरहर की बात हम कर रहे हैं, तो इससे हम्म, अगर शीतलहर से इसका असर पड़ता है इन फसलों पे, तो किसान भाइयों को क्या करने की ज़रूरत होगी? अगर कुछ कम नुकसान हो या कुछ ज़्यादा बचाव? हाँ, जी। अगर किसान बंधु के पास हल्की सिंचाई की व्यवस्था हो, तो सिंचाई करें। हुँ, हुँ। या एक दवा है, मैंकोजेब करके आता है, या डाइथेन M45 हुँ, या डाइथेन Z78 को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिक्स करके छिड़काव करेंगे। हुँ, डाइथेन Z78 को 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के छिड़काव करेंगे, तो पाले से बचाव होगी। ठीक है। हुँ, दूसरा, जी। अरहर में अगर पाले की संभावना है, तो उसमें मैंकोजेब
का छिड़काव करा करके 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने से उसके पाले को नियंत्रित किया जा सकता है। वैसे गेहूं वगैरह में भी पाला का, चाहे और सारे फसल में पाले की संभावना है, तो पाले को कंट्रोल करने के लिए सिंचाई जो है ना, इरिगेशन, वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो हल्की सिंचाई, अगर आवश्यकता अनुसार जिस फसल को सिंचाई की आवश्यकता है, उसको सिंचाई करके पाला पर नियंत्रण करेंगे। नहीं तो फिर वो दवा है ही मार्केट में अवेलेबल है, जैसा कि हमने बताया, वो दवा को ध्यान में रखते हुए, डोज को ध्यान में रखते हुए अगर छिड़काव करें तो बचाया जा सकता है। अभी जो सरसों की बात कर रहे हैं कि उसमें लाही गिरने की संभावना है, इस तरह के मौसम रहेगा, बादल छाए हुए रहेगा, तो लाही गिरने की संभावना है, एफिड, जैसिड। तो उस स्थिति में जो है कि हमें 2 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से मेटासिस्टॉक्स दवा जो है छिड़काव करेंगे। हाँ। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे किसान तक से जुड़ने के लिए और इस मौसम में सलाह देने के लिए कि किसान भाइयों को किन बातों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें। इस तरह से ही हम आपको अन्य मौसम के दौरान अनुकूल जिस तरह से फसल के लिए जो चीज़ें सुविधाएँ होनी चाहिए, उन तमाम चीज़ों के बिल्कुल, लिए हम अवगत कराते रहेंगे। तो किसान बिल्कुल। तक टीम को दीजिए इजाज़त। जी, नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।